सूरत में एक शिक्षिका जो है एक 13 साल से के स्टूडेंट को लेकर भाग जाती है और 13 साल का स्टूडेंट जो होता है उसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने शिक्षिका को प्रेग्नेंट कर दिया है। तो ये घटना जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि सूरत की रहने वाली सोनम गुप्ता, ये काल्पनिक नाम है। सोनम गुप्ता जो है एक छोटे बच्चे को, जो 11 साल का बच्चा है, उसे 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रही होती है। इसके बाद जब ट्यूशन पढ़ा रही होती है तो वो शिक्षिका जो है सोनम गुप्ता उसके घर, उस बच्चे के घर जाकर जो है उसको ट्यूशन पढ़ाती थी। 2 साल तक जब वो ट्यूशन पढ़ाती है, उसके बाद वो 8 क्लास में जाता है। तो वो बोलती है कि तुम मेरे घर आओ और यहीं पर हम तुमको ट्यूशन पढ़ाएँगे। ये घटना जो है सूरत के पूना इलाके की है। तो पूना की रहने वाली थी। पूना एक छोटा-सा जगह है सूरत में। उसके बाद जो है जब स्टूडेंट जो है उसके घर आने लगता है, सोनम गुप्ता के घर आने लगता है, तो सोनम गुप्ता जो है उसके साथ जो है धीरे-धीरे उसके प्रति अट्रैक्शन उसका बढ़ते चला जाता है, इसलिए कि जो स्टूडेंट था जो 13 साल का जो स्टूडेंट था वो काफ़ी स्मार्ट था, सुंदर था और देखने में एकदम जो है काफ़ी चिकना लग रहा था। इसके बाद अब सोनम गुप्ता की उम्र जो है 23 से 25 साल की होगी। उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे-धीरे उसके करीब आने लगती है, उसके सर पे हाथ फेरना, उसके पीठ पर हाथ फेरना, उसके जाँघों पर हाथ फेरना, अब ये शुरू कर देती है। इसके बाद वो धीरे-धीरे उसको किस भी करना चालू कर देती है। जब करना चालू कर देती है, तो वो स्टूडेंट जो छोटा बच्चा था, उसके बदन में भी सिहरन होने लगती है, जिसके बाद वो उसे एक बार जो होता है, एक दिन उसे कस के जकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो बताता है कि जब मैंने उसे पकड़ा, तो वो हमारे साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार करने लगी और हमें किस करने लगी, हमें हमारे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स को छूने लगी, जिसके बाद जो है उसमें ऊर्जा जो है जागृत हो जाता है। उसके बाद जब ऊर्जा जागृत हो जाता है तो वो उसके साथ संबंध बना लेती है। जब संबंध बनाती है तो वो लड़का जो है अब वो आदी हो जाता है। इसलिए कि वो छोटा बच्चा था, जिस तरह से उसको संस्कार दीजिएगा, सिखाइएगा, उस तरह से ही वो होगा। अब इस समय युग ऐसा आ गया है, समय ऐसा आ गया है और मोबाइल पर इतने सारे जो है वीडियो कंटेंट परोसे जा रहे हैं अश्लील, जिससे कि बच्चा बिगड़ ही जाता है। इसलिए जो बड़े-बड़े मोबाइल रखने वाले बच्चे हैं, उनको अक्सर इन सब चीज़ों की लत लग जाती है और वो शिक्षिका जो थी, वो सोनम गुप्ता जो शिक्षिका थी, वो उसे धीरे-धीरे अपने मोबाइल पर पॉर्न वीडियो भी भेजती थी, जिसकी वजह से अब स्टूडेंट जो था वो वीडियो देख कर वो उत्तेजना उसमें जागृत होने लगती थी। जब वो घर आती थी तो उसे अपने मोबाइल से उसमें पॉर्न वीडियो दिखाना चालू कर देती थी, जिसकी वजह से अब उस स्टूडेंट को का जो है उत्तेजना जो है बढ़ जाता था। जब वो पढ़ाने आती थी, जब पढ़ने आता था तो वो 1 घंटा सिर्फ़ और सिर्फ़ उस सोनम गुप्ता शिक्षिका के साथ जो है वो रंगरेलियाँ ही मनाने लगता था। 1 घंटा वो पढ़ाई नहीं करता था और डेली का इन लोगों का रूटीन बन गया था। उसके बाद क्या होता है कि 25 अप्रैल 2025 को क्या होता है कि वो शिक्षिका जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये खबर जो है उसे जब पता चलता है, जब जाँच कराने जाती है तो पता चलता है कि भाई इस बच्चे से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो वो क्या करती है, बच्चे को बताती है कि स्टूडेंट को बताती है कि भाई तुमने हमें प्रेग्नेंट कर दिया, तुम इतना हमारे साथ जो कर दिया है तो अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हीं से शादी करूँगी, इसलिए तुम अगर शादी नहीं करोगे तो यहाँ से अब हम लोग भाग चलते हैं। इसके बाद प्लान बनता है और वो लोग 25 अप्रैल को घर से गायब हो जाते हैं। 25 अप्रैल को जब घर से गायब हो जाते हैं तो वो वहाँ से निकलकर सूरत से निकलकर वो जयपुर पहुँचते हैं। जयपुर पहुँचने के बाद जो है एक होटल में रूम लेते हैं और वो बताती है कि मेरा छोटा भाई है, इसलिए कि छोटा लड़का था और उसे होटल में कमरे भी मिल जाते हैं। उसके 2 जोड़ी जूते भी खरीदती है मैडम। उसके बाद जो है उसके 2 जोड़ी कपड़े भी खरीद देती है, इसलिए कि उस बच्चे के पास तो पैसा था नहीं और स्टूडेंट था उनका और स्टूडेंट था और शिक्षिका जो थी अच्छी तरह से सोनम गुप्ता पैसे भी कमा रही थी और स्कूल में भी टीचर थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती भी थी। उसके बाद क्या होता है कि जयपुर से वो लोग वृंदावन जाते हैं। जयपुर से ट्रेन के द्वारा वो लोग वृंदावन जाते हैं। वृंदावन जाने के बाद क्या होता है कि वृंदावन जाकर मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद जो है वहाँ से वो लोग दूसरे रास्ते वृंदावन से दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली से फिर जयपुर पहुँचते हैं। अब जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली जो ट्रेन थी, जो बस थी प्राइवेट निजी बस थी, उसमें बैठे हुए थे। तब तक इधर लड़के के उस बच्चे के माता-पिता जो है अपहरण की शिकायत दर्ज करा चुके थे, इसलिए कि वो इतना छोटा बच्चा था, किसी लड़की को भी लेकर नहीं भाग सकता था। अब उसे गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया जाता है, अपहरण का मामला जो है दर्ज कराया जाता है। जब अपहरण का मामला दर्ज कराया जाता है तो पता चलता है कि महिला शिक्षिका भी गायब है।
वो 25 वर्षीय महिला शिक्षिका सोनम गुप्ता भी वहाँ से गायब है। तो जब गायब होता है तो पता चलता है मोबाइल लोकेशन उसके ट्रेस किए जाते हैं, तो मोबाइल लोकेशन मिलता नहीं है था, इसलिए कि वो दोनों जो है 2 सिम पहले से ही खरीद चुकी थी। और एक सिम जो है उस छोटू के मोबाइल में था, स्टूडेंट के मोबाइल में सिम था, और एक सिम जो था सोनम गुप्ता के मोबाइल में था, इसलिए पुलिस को लोकेशन ट्रेस करने में समस्या हो रही थी। और इसके बाद जो है वहाँ से क्या होता है कि वो लोग अहमदाबाद जा रहे थे। अहमदाबाद जब जा रहे थे तो बस में पुलिस को शक हुआ, और पुलिस को शक हुआ कि भाई ये दोनों भाई बहन बोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों भाई बहन जैसे लग नहीं रहे हैं। और महिला जो है वो गर्भवती है, और उसने माथे में सिंदूर भी लगा ली थी, जिसकी वजह से कोई शक भी नहीं कर रहा था, और वो ट्रेवल कर रहे थे। तब जो सभी मीडिया चैनलों पर उसके न्यूज़ आने लगता है, खबर जब आने लगती है, तब क्या होता है कि अब उसे पता चलता है कि पुलिस हमें ट्रेस कर रही है। तब तक वो भागने की फिराक में लोग थे, अब पुलिस उसे पकड़ लेती है। शक के आधार पर पुलिस उसे अहमदाबाद के बस में पुलिस उसे पकड़ लेती है, पकड़ कर अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद जब उसके बारे में पूछा जाता है, उसको 3rd डिग्री जो है दिया जाता है, तो वो बताती है कि हम इस स्टूडेंट को लेकर भागे हैं, और स्टूडेंट को लेकर यहाँ से स्टूडेंट की वजह से ही स्टूडेंट ने ही हमें प्रेग्नेंट कर दिया है, और मेरे पेट में 5 महीने का बच्चा भी पल रहा है। तो सोचिए एक छोटे बच्चे को किस तरह के लोगों में घिरी हुई मानसिकता हो गई है, कितना लोग गिर चुके हैं, कितनी लोग गिर चुके हैं, महिलाएँ गिर चुकी है या फिर मर्द गिर चुके हैं, जिस वजह से एक छोटे बच्चे से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और एक महिला शिक्षिका है, और वैसे भी सभी स्टेटों में ऐसा घटना होता है कि महिला शिक्षिका जो है स्टूडेंट को कहीं लेकर फरार हो जाती है, तो कोई स्टूडेंट जो है अपने मैडम को लेकर फरार हो जाता है, तो कोई पुरुष जो है शिक्षक जो है वो छोटी बच्ची को मुँह को लेकर फरार हो जाता है, उसके साथ दुष्कर्म कर देता है। तो ये माहौल जो क्यों बन रहा है, क्यों पश्चिमी सभ्यता जो है हम अपनाते जा रहे हैं, और पश्चिमी सभ्यता में अपने रिश्तों को भी तार तार करते जा रहे हैं। तो ये घटना जो है अब उस महिला शिक्षिका सोनम गुप्ता पर जो है FIR हो चुकी है, और FIR जो है उसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा उस पर धारा लगा है। मामला जो है भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था, लेकिन अब पॉक्सो की धारा 4, 8, 12 भी जोड़ दी गई है, इसलिए कि वो महिला शिक्षिका जो है उससे बड़ी थी, वो नाबालिग तो थी नहीं, लेकिन बच्चा जो है वो नाबालिग है। अब उल्टा केस जो है उस महिला पर चलेगा। पहले तो लोग लड़कों पर केस चलाते थे, लेकिन अब जो है पॉक्सो एक्ट जो है वो महिला पर भी चलेगा, महिला शिक्षिका पर भी चलेगा। तो इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं समाज में रिश्ते को शर्मसार कर रही है, रिश्ते को तार तार कर रही है। अगर आपकी हवस से ही आपको जीतना हुआ है तो आप अपने उम्र के लोगों को फंसा लेती, अपने उम्र के लोगों से बातें करती। बहुत सारे सड़क पर लौंडे घूम रहे हैं, बहुत सारे सड़क पर बेरोजगार लड़के जो घूम रहे हैं, जिनके पास ना गर्लफ्रेंड है, ना कुछ है, ना पैसे है, उससे भी अपना हवस का पूरा कर सकती थी। लेकिन जिस तरह से तुमने एक स्टूडेंट के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत की है, इससे तुम्हें मानवता जो है अब कभी माफ़ नहीं करेगा। ना तो तुम्हारी कभी अब शादी हो सकती है, ना तुम अब कभी चैन से जी सकती हो। तुम्हारी अब एक ही जीने का एक ही उपाय हो सकता है, सीधे ऊपर। ये कहानी, ये घटना जो है सच्ची घटना है, सूरत के पूना इलाके की है। तो इस तरह की घटना समाज में नहीं होनी चाहिए। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।